इसमें क्या हो रहा है भाई? ये पीएसएल हो रही है या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है? बहुत बड़े अल्फाज बोल दिए मैंने, पता आपको क्यों? वहां 24 करोड़ आतंकवादी रहते हैं सर, वहां कोई नॉर्मल आदमी नहीं। 24 का 24 करोड़ आतंकवादी हैं, उसमें परमाणु बम मार दीजिएगा ना, ऊपर वाला खुश होगा कि मेरा आधा काम कर दिया तुम्हें पार्टी देगा यमराज अलग से। हाँ, बहुत मेहनत लगता है 24 करोड़ को लेके आने में, मार दिया तुम एक बार में, होलसेल में लेके चले आए। देखिए पीएसएल तो है ही भिखारी लीग, पटा शलवार लीग, कहीं से पैसे आ नहीं रहे थे, ग्राउंड वैसा भी खाली थे। इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही थी, इनकी माओ का पेट जो भर रहा था, वो भी रोक दी गई है। और रोकी ऐसी है कि आज ही जो है कंप्लीटली पूरा डेटा मिटा दिया गया है। अभी आप जाके क्रिक बस पर देख सकते हैं कि पीएसएल में ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन और 200 से और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप भी वतन छोड़ दें और वापस चले जाएं। इस सख्त रवैये की क्या वजह है? देखिए ये पहल किसने की है? सारा झूठ है। और ये हम पॉलिटिक्स का प्रोग्राम तो कर नहीं रहे, लेकिन जो क्रिकेट का उन्होंने हमारा उक्का पानी बंद करना है वो करके देख लें। पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर क्रिकेट बोर्ड तगड़ा तो किसी की मोहताज नहीं है। हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल, कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। जो इनकी पैजामा सलवार लीग है पाकिस्तानियों की, इनकी पीएसएल पे बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं बात कर रहा हूं कि फैन कोड ने इनका प्रसारण बंद कर दिया, या सोनी ने इनका प्रसारण बंद कर दिया, या क्रिक बज ने इनका स्कोर दिखाना बंद कर दिया। वो तो चलो, वो तो हो ही गया है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है और इस स्टेप की हम सबको तारीफ करनी चाहिए। जो घटिया सोच के रखने वाले ये जो लोग हैं, ये दूसरी कंट्री में भी, किसी थर्ड कंट्री में भी नहीं खेलते, क्योंकि वहां तो कोई पाकिस्तान का चक्कर नहीं है ना। ये सिर्फ पैसे का मसला है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उनके पास हमारे साथ खेल खेल के पैसा उनके पास आए। हालात बड़े कशीदा हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो एंटी पाकिस्तान उरूज पे पहुंचे हुए हैं। तो इस हालात में मुनासिब नहीं लगता कि हम पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो हम दिखाएं इंडिया में। फैन कोड ने सबसे पहले ये पाबंदी लगाई कि नहीं जी, हम ये मैचेस अब नहीं दिखाएंगे। देखा देखी फिर सोनी टीवी नेटवर्क जो है, जो कि टीवी पे ये मैचेस दिखा रहा था पीएसएल के, उन्होंने भी उन्हीं के फुटस्टेप पे फॉलो करते करते फैन कोड के उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, अब हम ये नहीं दिखाएंगे। तेरी तनकीद अच्छी नहीं होती है। इसी टीम को अब जो है ना वो अपना सब कुछ समझना शुरू कर दें। इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। एडवांस में फिर से बता रहा हूं, गौर से सुनिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भागने वाला है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिजाइन करने वाला है। इंडिया के जंग से पहले, इंडिया से मार खाने से पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बढ़वा आसिम मुनीर जो है, ये पांव हल्के करके भागना चाहता है। मेरी नजर में बहुत जल्दी रिएक्शन क्रिकेट पे जो आता है ना, वो एक ज्यादती है। आपको कतई तौर पे फौरन क्रिकेट पे नहीं शुरू हो जाना चाहिए। और आप देखिए तो चीजें किस तरफ जा रही हैं। का भी बयान आया था, हमने आपको साथ शेयर भी किया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज या नहीं खेलेंगे। आगे आपका एशिया कप सर पे खड़ा हुआ है, अब वो देखते हैं कि उसका क्या बायकॉट होगा या क्या होगा। लेकिन कि भाई जो पीएसएल को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। इसी मतलब पीएसएल में ऐसा हो रहा है। एक मरतबा पहले 2019 या 20 में जब मानी साहब चेयरमैन थे, 20 में मेरा ख्याल है, उस वक्त भी ये मामला हुआ था। उस वक्त पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, उस वक्त पीएसएल के मैचेस यूएई में हो रहे थे। पीएसएल को बिल्कुल बंद कर दो कि अब ये भैया 10-20 साल तक तो नहीं होगा। जब तक हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नहीं मिटा देंगे, तब तक पैजामा सलवार लीग का टेलीकास्ट हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा। बीसीसीआई ने तो एक अपना वो प्रोडक्शन हाउस टाइप की चीज बना ली हुई है, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, इन हाउस है उनका, तो हमें भी कर लेना चाहिए। अब लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो कैरी पैकर ने चैनल 9 उनको इतने मोहताज नहीं है। Whereas पाकिस्तान डायरली नीड द पीसीबी के अपना एक चैनल शुरू कर दें। कोर्ट के ऊपर जो दिखाया जा रहा था, इन दोनों जगह से पीएसएल को हटा दिया गया है। क्रिक बस भी जो उसकी स्कोरिंग जो है शो नहीं कर रहा, तो नुकसान हो गया भाई पीएसएल का। हमारे पास इतने अहल बंदे हैं कि हम उनके बगैर अपने ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अरे बहुत सारे इशू हैं, आराम से हो जाता है। अगर वो क्रू वापस आती है दोस्तों, तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इसकी क्वालिटी सी से डी ग्रेड में पहुंच चुकी थी, प्रोडक्शन क्वालिटी इसकी और जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं अब उनको वहां से वापस आना पड़ेगा। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी अपने बैकपैक करने हैं। जितना उन्होंने काम करना था पीएसएल में प्रोडक्शन के लिए, वो काम कर। तो ये एक बात है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो अब उन्होंने लिए हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि इसको नुकसान किसको होगा। आया सोनी जो है वो इसको अपने पास से, क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए होंगे, क्या वो अब उसके बाद वो ये दिखाने से मना कर देगा? जाहिर है, क्योंकि अब तो उन्होंने कमाने का टाइम था, लेकिन व्यूअरशिप ऑटोमेटिक है, जो ऑडियंस है वो भी नहीं देख रही। या तो फिर ये होगा कि वो पीएसएल से अपने जो पैसे हैं वो वापस लेंगे जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हुए थे। लेकिन जाहिर है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में आईपीएल चल रहा है, तो ज्यादातर तो इस टाइम जो व्यूअरशिप है 100 में से अगर आप 90% देखो तो वो तो ऑटोमेटिक अपना आईपीएल ही देख रहे होंगे। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करते, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था। आईपीएल है वो तकरीबन 10:30 खत्म हो जाता है और इंडिया के टाइम के मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाता है, और उसके 1.5 घंटे बाद
तक जो है वो आपका पीएसएल चलता रहता है, तो उसके बाद जब लोग फ्री होते हैं तो लोग पीएसएल भी देख लेते हैं। लेकिन अब फाइनली क्योंकि ये जिस तरह का पहलगाम में आपको इंसिडेंस हुआ है, जाहिर है सबने उसको कंडेम भी किया। पाकिस्तान का फटा सलवार लीग यानी कि पीएसएल जो कि इंडिया में चल रहा था, उसका राइट भी यहाँ पे चल रहा था, उसको जो है इंडिया जो पूरी तरह से बैन कर दिया है। आपको बता दें टीवी राइट जो कि सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के पास था, वहीं पे जो है डिजिटल राइट जो है फैनकोर्ट के पास था, तो उन दोनों ने मिलकर जो है इनको बैन कर दिया है। साथ ही आपको बता दें जो क्रिकेट है उसमें भी इनका रन रेट देखने को मिल रहा था, उसको भी बैन कर दिया इंडिया ने पूरी तरह से, जिससे वे पगलाए हुए हैं। पीएसएल में ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन और 200 से और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप भी वतन छोड़ दें और वापस चले जाएं। इस सख्त रवैये की क्या वजह है? देखें ये पहल किसने की है, सारा झूठ है, और ये हम पॉलिटिक्स का प्रोग्राम तो कर नहीं रहे, लेकिन जो क्रिकेट का उन्होंने हमारा उक्का पानी बंद करना है वो करके देख लें। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर क्रिकेट बोर्ड तगड़ा तो किसी की मोहताज नहीं है। हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल क्योंकि बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, सिर्फ हमें करना ये कि अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा बेहतर करना है। हमें बार बार कुदरत ठीक है, दो लगभग कोई 20 से ज्यादा अफराद हैं जो कि उस प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि फिर आप भी जाएं वतन वापस। क्या करना है, कहाँ लेके जाना है क्रिकेट, कोई म्यूजियम बन रहा है हमारा क्रिकेट के लिए। इतनी तनकीद अच्छी नहीं होती है। इसी टीम को अब जो है ना वो अपना सब कुछ समझना शुरू कर दें। इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। देखिए जो आपने इशारा जिस तरफ किया है ना, हाँ वैसे मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए कि हम हमेशा से भारत की जो क्रिकेटिंग स्किल्स थी उसकी तारीफ करते थे। आज मुझे ये सोचते हुए शर्म यार हम क्यों करते थे, क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, बाइकआउट करेंगे क्रिकेट का, तो फिर हमें सबसे पहले करना चाहिए बैठ के। लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जी हम जैसे वो हमारे साथ बाइकआउट की पहले कह चुके थे कि हमारी टीम में हमें खेलने नहीं चाहिए, हमें बाइकआउट कर देंगे भाई, भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे, ले लो 2 पॉइंट जो तुसी लाना है। अच्छा तो उन्होंने कहा है तो हमें ये ख्याल आना है कि हमने नहीं खेलनी है। नहीं हमें, और उन्होंने जो कहा है सबके सामने इतने अरसे से पाकिस्तान हौसला कर रहा था ना, बर्दाश्त कर रहा था, बुरी बातें भी सुननी, साजिशें भी देखनी, पाकिस्तान की क्रिकेट को दबा करने के लिए जो कर रहे हैं भारतीय वो भी देखा हमने। लेकिन इस हद तक आ जाएंगे कि हमारे साथ वो इंटरनेशनली खुल के सामने आ गए, तो फिर हमें भी इंटरनेशनली खुल के सामने आना चाहिए। बात सुने, भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खुद तबाह किया है। हमारे खिलाड़ी लोग सब परफॉर्म कर रहे थे, की बात नहीं कर रहा, टैलेंट एक साइड पे करते हैं, सिस्टम भी हमारा अपनी जगह है, पैसा भी हमें खेलने की बात करते हैं। देखिए वो उस तब जब खराब हुए थे तब भी मसाइल थे, आज जब खराब हो रहे तो आज भी मसाइल है। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, जब तक ये मसाइल ऊपर के लेवल पे हल नहीं होंगे, क्रिकेट इफेक्ट होगी। हमें नहीं खेलना, तो ना खेलें, आपको कौन सा बुला रहे हैं वो वहाँ पे अपने पास। पाकिस्तान के एंकर इतने गधे होते कि उनको कौन समझाए कि हम लोग पहले उनको बैन कर दिया गया है, हम लोग की तरफ से बैन कर दिया गया, आप खेलना चाहोगे तो भी नहीं खेल पाओगे। वे कह रहे कि हम लोग नहीं खेलना है, तुम लोग को सालों बुलाया कौन है? हम लोग तो पहले ही बोल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर दिया। अब डिजिटल राइट जो कि उनको पैसा थोड़ा सा मिल रहा था पीएसएल को, पैसा शॉर्टेज लीग को, उसमें से जो है फैनकोड, क्रिकबूज और जो सोनी नेटवर्क है वो जो वापस आ चुके हैं और उनको पैसे भी नहीं मिलने वाला, जिससे उनका जो पीएसएल है फाटा सलवार लीग है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। उनको रोने पे मजबूर कर देगा भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार और बीसीसीआई, क्योंकि आपको बता दें उनके पास पैसे ऐसे भी नहीं है, सब टीम जो है घाटे में चल रहे ऐसा बोल रहे थे। अब जो है उनको 3 जो पैसा दिया गया था जो टीवी राइट्स में, जैसे कि फैनकोड की बात की, सोनी नेटवर्क की बात की जाए, फिर क्रिकबूज की बात की, वो तीनों ने अब घर बस्ता बांध के इंडिया आ चुके हैं। अब उनको पूरी तरह से लालच पड़ने वाला है पैसा की, और हम लोग जो है पूरी तरह से बैन कर दें पीएसएल को, अब इंडिया में नहीं